मेरे साथ खास मेहमान है डॉक्टर मिथिलेश गौतम। बनारस में ये पढ़ाते थे और गेस्ट फैकल्टी थे। एक पोस्ट को लेकर इनको जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया है। मिथिलेश, क्या हुआ था आपके साथ? जैसा कि जान रहे हैं कि सर, मैंने 2 लाइन का पोस्ट किया था नवरात्र के समय, और वो महिलाओं के अधिकार के लिए था। महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की बात हमने की थी कि अगर महिलाएं संविधान पढ़ ले और हिंदू कोड बिल पढ़ ले तो शायद वह दास्ता, यानी जो सेकेंडरी है, महिलाओं को आज भी भारत में सेकेंडरी दर्जा दिया गया है, प्राइमरी तो पुरुष है। और कहीं न कहीं मैं उनकी चीजों को देखता हूं तो उससे मेरी एक समझ विकसित हुई, अगर वो संविधान और हिंदू कोड बिल पढ़ लेंगी तो वह दास्ता और गुलामी से मुक्त हो सकती है, यानी अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, या वह शिक्षित हो सकती है। मेरा उस पोस्ट से बस इतना ही तात्पर्य है सर। फिर क्या हुआ? फिर सर, मेरी इस पोस्ट के बाद कुछ जो कि लड़के हैं जो कि काशी विद्यापीठ में सवर्ण मानसिकता के हैं, और वो एबीपी संगठन और कुछ विश्व हिंदू परिषद संगठन, इन सब से जो कि जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, उनको मेरी इस पोस्ट पर आपत्ति हुई और वो अपने द्वारा जो कि अपने पोस्ट पर मेरे अगेंस्ट में गालियां लिखना स्टार्ट किया कि ये हिंदू धर्म के अगेंस्ट में है और सारी चीजें हैं, व्रत रखने में क्या जो है, इनको बहुत नौटंकी है, ऐसी है वैसी है, गाली गलौज लिखना स्टार्ट किया और संगठित होते चले गए। ज्यादा नहीं, कुछ 8-10 बच्चे थे। फिर उसके बाद वो सुबह बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी 10 बजे पहुंचा जाएगा। 10 बजे वो यूनिवर्सिटी के आसपास अपनी गोलबंदी करते हैं। गोलबंदी के दौरान फिर वो जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस के पास जाते हैं और उनके हाथ में अब एक महिषासुर और दुर्गा का एक जो कि बाकायदे एक कागज हो जाता है जिसपे एडिट की हुई मेरी जो कि फोटो फेसबुक से निकालकर उसको लगाकर और वो बच्चों के बीच में बांटा जाता है, और उसी को हर जगह दिखा दिखाकर कि ये हिंदू धर्म के अगेंस्ट में बातें हो रही हैं और इन्होंने ये पोस्ट किया है, ये लिखा है महिलाओं के बारे में, और उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। उसके बाद वाइस चांसलर के पास ये लोग हल्ला गुल्ला मचाते हुए पहुंचते हैं और वाइस चांसलर सर से मुझे निष्कासित करने की बात करते हैं। निष्कासित के साथ साथ कहते हैं कि उनका जो कि प्रवेश ही प्रतिबंधित कर दिया जाए, विश्वविद्यालय के अंदर उनको प्रवेश ही न दिया जाए, और साथ ही साथ मेरे 1-2 दोस्तों का भी वो नाम लेते हैं और तमाम वाइस चांसलर के सामने जाति सूचक शब्द, गालियां, ये सब जो कि वो प्रस्तुत करते हैं। और वाइस चांसलर उनके दबाव में आकर 2 ही 3 घंटे में मुझे जो कि टर्मिनेट का आदेश, जो कि मुझे सोशल मीडिया से प्राप्त हुआ, एवं मुझे कैंपस से प्रतिबंधित कर देते हैं। क्या नाम है आपके वाइस चांसलर का? मेरे वाइस चांसलर का नाम है प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी सर। तो आपके समर्थन में आपके कॉलेज के स्टूडेंट, प्रोफेसर, फैकल्टी जो आपके कम्युनिटी से हो, वो लोग नहीं आए? हाँ सर, तब से लगातार मिल रहे हैं, लगातार जो कि परसों ही विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट और महामंत्री ये दोनों गए थे, काफी लंबी बातचीत की। उसके बाद फिर मेरे और भी संगठन के लोग गए थे। इसके अलावा अभी आज के डेट में कल कुछ संगठन के लोग गए थे, बहुजन संगठन के लोग गए थे। आज मुझे जहां तक जानकारी हुई है कि मेरे यूजी और पीजी के पढ़ाए हुए बच्चे जो वर्तमान में छात्र हैं वो गए थे। और फिर जो कि इसी क्रम में फिर एक जो कि मंडल गया था जिसने कि दिखाया कि यह पोस्ट एडिट की हुई है और इसका इस पोस्ट को आप क्या पढ़ाते हैं प्रोफेसर साहब? मैं पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान पढ़ाता हूं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटिकल, सेकंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल थियरी पढ़ाता हूं, एंड थर्ड में जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एमए में पढ़ाता हूं। इसके अलावा जो ज्वलंत मुद्दे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं, जैसे जातिवाद, धर्म, क्षेत्र, भाषावाद, सांप्रदायिकता, कुछ टॉपिक वो भी मैं पढ़ाता हूँ। आपने की है, कहाँ से की है, किस सब्जेक्ट से की है?
मैंने सोशल जस्टिस पे, पॉलिटिकल साइंस में, दलित वर्ग पे मेरी पीएचडी है, दलित वर्ग एवं सामाजिक न्याय, और जो कि काशी विद्यापीठ से ही मैंने पीएचडी की है, जो कि मेरे पीएचडी का टर्म था 2012 से 2017। तो आपको धमकी अभी भी दी जा रही है किसी तरह की? अभी भी फेसबुक पे ये धमकियां दी जा रही हैं, पर्सनली मुझे व्यक्तिगत नहीं, फेसबुक पे लिखे जा रहे हैं, क्योंकि कुछ छात्र उसमें से मुझसे भी जुड़े हैं, जो कि वर्तमान समय में छात्र भी नहीं है, और यह लिख रहे हैं कि अभी जेल भिजवा के छोड़ा जाएगा, या जेल में किया जाएगा, या इनका ये दवाई है, या फिर दुर्गा माता का आशीर्वाद जो कि है, हमारी जीत हुई है, ऐसे ऐसे करके, या फिर गाली गलौज चीजें भरी जा रही हैं और चीजों को किया जा रहा है, और ये निरंतर प्रक्रिया चल रही है। आपको डर लग रहा है? जाहिर सी बात है सर, अगर किसी के मानसिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक चीजों पे आघात पहुंचेगा तो सर डर तो लगना स्वाभाविक सी बात है। आप कोई कंप्लेन दर्ज कराना चाहते हैं जो लोग आपके साथ जाति सूचक शब्द, क्योंकि आप तो पीएचडी हैं, आपको अगर बिल्कुल, और आईपीसी की धारा अगर आपके साथ कोई मिसव्यवहार हुआ तो आपने कोई कंप्लेन दर्ज कराया है? सर मैंने एससी कमीशन में एक पत्र भेजा है सुबह, और जो यहाँ का नजदीकी थाना है वहां पे मैंने पत्र भेज दिया है उचित कार्रवाई के लिए, नाम सहित, और मैंने वाइस चांसलर के पास किसी के माध्यम से, चूंकि मेरा प्रवेश ही प्रतिबंधित है, किसी के माध्यम से आज मैंने अपनी निर्दोषिता का प्रूफ के साथ चीजें भेज दी हैं। अब एक्शन उनको लेना है, क्या वह निर्णय लेते हैं वीसी सर, मैं तो उसका वेट कर रहा हूं, लेकिन मैंने थाने में एक एप्लीकेशन और एक एससी कमीशन दिल्ली को ईमेल के द्वारा प्रेषित कर दिया है सर। तो क्या जो पोस्ट लिखा है आपने, उससे अभी भी आपकी सहमति है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल सहमति। जो मैंने अपनी पोस्ट लिखा है उससे मेरी 100% सहमति है कि महिलाओं को नवरात्र व्रत के अलावा अगर भारतीय संविधान और हिंदू कोड बिल पढ़ाया जाए इन 9 दिनों में, या उनको समझाया जाए। मेरे कहने का बस मतलब यही था सर कि अगर वो संविधान के बारे में और हिंदू कोड बिल के बारे में जानेंगी, थोड़ा जागरूक होंगी, तो यह जो रोजमर्रा की जिंदगी में उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं या सेकेंडरी पोजीशन पे वह रह रही हैं सामाजिक सरोकार में, तो वह जरूर और बेहतर कर सकती हैं सर। आपको टर्मिनेट करने से पहले आपसे कोई बातचीत नहीं की गई, कोई इन्वेस्टिगेशन? नहीं सर, बातचीत नहीं हुई, नहीं सर, मुझसे बातचीत नहीं हुई, क्योंकि 1-2 कंप्लेन मेरे खिलाफ पहले भी यही सब छात्र जो है कि कर चुके थे, और ये छात्र ये जो है सवर्ण मानसिकता के, इनका टारगेट कोई न कोई प्रोफेसर हर साल रहता है। एक बार तो इन्होंने प्रोफेसर सुशील गौतम सर, जो कि वर्तमान में बड़े पद पे हैं, प्रोफेसर हेड एंड डीन हैं, अभी भी हैं सर, इनको बकायदे मारे पीटे, कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, कोई निष्कासन नहीं हुआ इन छात्रों पे, अराजक तत्वों पे। अभी जस्ट पिछले साल सर प्रोफेसर के.एस. जायसवाल, जो कि डीन कॉमर्स फैकल्टी और नैक IQAC के जो कि डीन, उनको बकायदे कॉलर पकड़ के काउंसलिंग के दौरान उनको मारा जाता, और यही लड़का था, यही लड़के थे जिन्होंने मारा, उसके बकायदे वीडियो फुटेज है विश्वविद्यालय के पास। फिर भी उन बच्चों पे कोई कार्रवाई नहीं, वो जो कि जबकि वहां यहाँ तक कि उन प्रोफेसर से सब पदों से इस्तीफा जो भी दे दिया, और सिर्फ वो अपने प्रोफेसर यानी पठन पाठन के काम कर रहे, उन्होंने बकायदे 10 दिन तक धरना भी दिया था, लेकिन कोई जो कि उससे प्रभाव नहीं पड़ा, और उनके साथ सारे टीचर समुदाय भी खड़े थे जो एससी ओबीसी से संवर्ग रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। और वह लड़का छात्र संघ का चुनाव लड़ता है, चुनाव भी हारा है, और वही लड़का मेरे साथ, गणेश राय उस लड़के का नाम है, वह पहला जो कि लड़का है जो कि मेरे पोस्ट से छेड़छाड़ किया है, शब्द लिखना चालू किया। एबीपी का छात्र संगठन से जुड़ा हुआ है वो। क्या नाम है उनका? गणेश राय। अच्छा, तो आपको कोई सामाजिक तौर पे मदद मिली? संगठनों ने आपसे मुलाकात की है? लोगों का आपके साथ लोगों ने सिंपैथाइज किया है? लोग मिलने आ रहे हैं? हाँ सर, जैसे कि अभी मिलना तो हुआ नहीं है, मिलने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, तो हमने बोला कि अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, यानी लगातार बातचीत का दौर चल रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद है, मिलने जुलने के बाद एक कार्यक्रम। जो पोस्ट लिखा है उससे आपकी सहमति है, तो क्या उस पोस्ट को लेकर आप अभी भी स्टैंड कर रहे हैं कि जो हमने लिखा है वो
हाँ बिल्कुल बिल्कुल है और बिल्कुल बिल्कुल सर, कर रहे हैं। संवैधानिक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, संवैधानिक है, तो आपको उसमें लग कोई रहा है कि दिक्कत नहीं है। आप एक जाति विशेष के न होते तो आपको टारगेट नहीं किया जाता? बिल्कुल सर, ये बात आपकी सही है। अगर मैं जिस जाति से, अनुसूचित जाति में, चमार बिरादरी से आता हूं सर, अगर मैं वह नहीं रहता, अगर उसी जगह पे मैं कोई ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, कायस्थ रहता, तो निसंदेह मेरे ऊपर कोई क्लेम नहीं। यहाँ तक कि जिस लेवल पे मैं हूँ, मेरी पूजा की जाती सर। इस तरीके से उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट भरा होता। लेकिन चूंकि मैं चमार बिरादरी से हूँ, इसलिए आए दिन जो कि इस तरीके की विद्वेष की भावना, और मेरे ही साथ नहीं है, ये यूनिवर्सिटी में तमाम अध्यापकों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता चला आ रहा है। लेकिन कोई अध्यापक इसके खिलाफ गोलबंद और बोलने के लिए तैयार नहीं है? और सर, सबको अपनी नौकरी और ये सब सारी चीजें देखना पड़ता है, और चीजों को क्या रेशियो होगा वहाँ कॉलेज में बहुजन और ये सवर्ण? सब चीजें जो होती रहती हैं कि क्या, नौकरी है। तो आप भी तो अभी हिंदू धर्म में ही हैं? नहीं सर, जहां तक मुझे लगता है कि हिंदू धर्म की स्थितियों से मैं अलग हो चुका हूं, और मैं बौद्धिस्ट हो चुका हूं सर। ऐसा जहां तक मुझे लगता है सर कि क्या जहां कहेंगे? तक है मुझे, नेशनल दस्तक के दर्शकों से कुछ कहना है, और जो लोग आपको इस वीडियो में देखेंगे उससे कुछ कहना चाह रहे हैं? सर हम यही कहना चाह रहे हैं कि बाबा साहब का कहना था कि गुलामों को गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, तो वह विद्रोह कर गुलामी की सारी जंजीरें तोड़ देगा। तो इस हिसाब से हम लोग को पढ़ने लिखना और भी सशक्त होने की जरूरत है। और यह भेदभाव मेरे ही साथ नहीं, आए दिन किसी न किसी दलित छात्र की हत्या कर दी जा रही है, किसी के पानी पीने का अभाव में कर दिया जा रहा है। आज मेरे साथ टारगेट हुआ है, कल आपके साथ भी होगा। तो जितना हो सके उतना संगठित हो, जितना हो सके उतनी अच्छी से अच्छी आधुनिक पढ़ाई करें सर। उसको जाने की आधुनिकता वास्तव में, आपके जो कि बातचीत अपनी बना के रखे और आपके वाइस चांसलर ने संगठित। आपके वाइस चांसलर ने आपको कोई नोटिस नहीं दिया, कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाया, कोई बातचीत नहीं हुई? अभी तो नहीं दिया है सर। शुक्रिया मिथिलेश जी। ये थे डॉक्टर मिथिलेश, जो कि प्रोफेसर थे, और एक फेसबुक पोस्ट को लेकर इनको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया। सवाल है कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ ये सब कब तक चलता रहेगा? बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी जांच के, बगैर नोटिस को नौकरी से निकाल दिया था। अभी जम्मू कश्मीर में यही हुआ था, एक शेड्यूल कास्ट पर आरोप लगाया गया, उसकी जांच हो गई, उनसे पूछा तक नहीं गया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि जातिवाद जो है वो अब मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में है, जो पावर सेंटर्स हैं। पूरी बातचीत पर आप लोग की अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया डॉक्टर मिथिलेश, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, जय भीम।